हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बिहार एसटीईटी में जो नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस इस बार के एग्जामिनेशन में बिहार बोर्ड ने एक विज्ञप्ति के माध्यम से जो प्रकाशित किया था पिछले 16 तारीख को, मैंने उस पर एक वीडियो क्रिएट किया था और उसके बाद लगातार आप लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के उसमें मैंने कुछ वर्ड्स यूज किया था या लगातार आप लोग उस वर्ड से परिचित होंगे। एवरेज मार्क्स ऑफ द शिफ्ट, उस शिफ्ट का एवरेज मार्क्स, बेस शिफ्ट, इन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी लोगों का कमेंट्स था कि अगर एवरेज मार्क्स से कम किसी का स्कोर आता है तो क्या होगा और एवरेज मार्क्स से ज़्यादा वाले को क्या फ़ायदा होगा, कम वाले को क्या फ़ायदा होगा, नुकसान किसको होगा। इन सब चीज़ों को लेकर के लगातार कमेंट्स आ रहे थे। आज यह वीडियो मुख्य रूप से उसी सिलसिले से है कि एवरेज मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका मार्क्स या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, तो आपको किस प्रकार का बेनिफिट होगा या किस प्रकार का नुकसान हो सकता है। एग्जैक्ट कहने की अभी तक ऐसी परिस्थिति किसी के पास नहीं है कि वो एग्जैक्ट कह सकता है कि हाँ आपको फ़ायदा होगा या आपको नुकसान होगा। लेकिन जो जनरल जो प्रोसेस होता है नॉर्मलाइजेशन का, उसमें जिस प्रकार का एक्टिविटी हुआ है विगत कई एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें क्या प्रोसेस फॉलो होता है और उसमें किस प्रकार का लोगों के साथ जो माहौल बनता है नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स को लेकर के, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। हम लोग यह भी जानेंगे कि आपका मार्क्स अगर एवरेज मार्क्स से आप कैसे समझेंगे कि उससे कम हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है। सारे मुद्दों के बारे में हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर दें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले थंबनेल में मैंने लिखा है कि क्या होगा अगर आपका मार्क्स कम है एवरेज मार्क्स से, आप लोगों के सामने होगा। और नॉर्मलाइजेशन, सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन का जो भी प्रोसेस है कैसे होता है, मैंने उसको लास्ट वीडियो में जो मैंने नॉर्मलाइजेशन को लेकर के वीडियो बनाया है उसमें मैंने क्लियर किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे जा कर के देख लेंगे प्लेलिस्ट से। तो उसके बाद जो आप लोगों का कमेंट्स था एवरेज मार्क्स, देखिए क्या होता है हर शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन उसी एग्जामिनेशन में फॉलो होता है जो इस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन जो है वो एक से अधिक शिफ्टों में लिया जाता है, क्योंकि प्रश्नों का स्तर जो होता है वो एक समान नहीं होता है। किसी शिफ्ट का प्रश्न का स्तर काफ़ी ऊंचा होता है और किसी शिफ्ट के प्रश्न का जो लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है, उतार चढ़ाव होता है प्रश्नों में। इसलिए सभी विद्यार्थियों को किसी को नुकसान या किसी को फ़ायदा ना हो, इसलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो एजेंसीज़ के द्वारा या जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली संस्था है उसके द्वारा ये प्रोसेस लागू किया जाता है। यहाँ BSCB के द्वारा जो है यह विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित किया गया था। अब एवरेज मार्क्स, अगर एक से अधिक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है तो जाहिर सा बात है कि हर शिफ्ट में कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर किया है, उनका कुछ ना कुछ वो लोग मार्क्स गेन करेंगे। तो हर शिफ्ट का जो भी बच्चा कैंडिडेट जो भी वहाँ पर अपीयर हुआ है उसके मार्क्स का एक एवरेज निकाला जाता है। मैंने फुल डिटेल उसमें बताया है लास्ट नॉर्मलाइजेशन वाले वीडियो में। तो उसका जो भी एवरेज निकलता है वो उस शिफ्ट के सारे बच्चों का नहीं, ऊपर से कुछ बच्चों का, है ना, जो टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं उनका कुछ एवरेज निकाला जाता है मार्क्स का। उसके आधार पर उस शिफ्ट के एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ इस शिफ्ट में जो है इस प्रकार का बच्चे मार्क्स ला रहे हैं तो इसका लेवल ऑफ क्वेश्चंस इस प्रकार का था। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके शिफ्ट में प्रश्न का स्तर हाई भी था और अगर विद्यार्थी जो है आपके शिफ्ट में काफ़ी अच्छे विद्यार्थियों का पाला पड़ा था, तो उसमें उन्होंने अगर ऊपर के जो विद्यार्थी जिनका वो एवरेज मार्क्स काउंट करेगा बोर्ड या जो भी एजेंसीज है, और उन्होंने अगर अच्छा मार्क्स गेन किया है तो जाहिर सी बात है कि आपके शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। आपके शिफ्ट का अगर ऊपर के टॉप जो विद्यार्थी होंगे जिनका वो एवरेज निकालने का कोशिश करेगा BSCB, अगर उनका एवरेज मार्क्स कम होगा, आपके शिफ्ट में जो कैंडिडेट्स होंगे अगर वो एवरेज या गुड कैंडिडेट होंगे, वो बिल्कुल टॉप लेवल के अगर कैंडिडेट्स नहीं होंगे, तो उनका अगर मार्क्स कम आया होगा तो आपके शिफ्ट का एवरेज कम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस पे ही शिफ्ट का एवरेज जो है वो इफ़ेक्टिव हो। आप किस प्रकार के विद्यार्थी हैं, देखिए स्टूडेंट्स जो होता है वो एवरेज होता है, बिलो एवरेज होता है, अपर एवरेज होता है, ठीक है। तो हर बार किसी न किसी प्रकार के शिफ्टों में जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है उसमें कई प्रकार के विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं।
तो सारे शिफ्ट में अलग अलग विद्यार्थी बोर्ड ये देख करके नहीं चयन करता है कि कौन बच्चा तेज है, कौन बच्चा मध्यम है, कौन बच्चा जो है वो मंद है। वो अपना एक स्टैंडर्ड फॉलो करता है, आपका सेटिंग बैठा देता है कि इस शिफ्ट में इनका एग्जामिनेशन है। अब हर एक शिफ्ट का एक एवरेज निकलता है। एवरेज निकलने के बाद वो टोटल कैलकुलेट किया जाता है और मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 5 शिफ्ट में हुआ है, पाँचों शिफ्ट का एवरेज निकाल लिया जाता है। अब उस एवरेज में किसी का 100 आता है एवरेज, किसी का 80 आता है, किसी का 70 आता है, किसी का 50 आता है, सपोज कर लीजिए। तो अगर ऐसा कंडीशन बनता है और आपको तो अभी यह नहीं पता है कि आपके शिफ्ट का एवरेज क्या होगा, तब आप अभी इस चीज़ को कैसे अनुमान लगाएंगे। लेकिन आपके सामने अभी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ चुके हैं। आप अपने शिफ्ट को, अपने सब्जेक्ट के बाकी शिफ्टों के क्वेश्चंस को देखने के बाद और लगातार मैंने लगभग कुछ मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो टॉप मोस्ट जो बेस शिफ्ट बनने का जो चांस है और जो सबसे हार्ड शिफ्ट है उसके बारे में मैंने मेंशन भी किया है। तो इसको देखने के बाद आपको थोड़ा तो अंदाज़ा ज़रूर लग गया होगा कि आपका जो है शिफ्ट कैसा था। अगर आपका शिफ्ट हार्ड था तो जाहिर सा बात है आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एवरेज मार्क्स जो होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा। मैंने कुछ शिफ्ट्स के जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनके एवरेज मार्क्स को लेकर के भी अपना कैलकुलेशन दिया है आपको, आप उससे भी थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि वो एग्जैक्ट सही नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ हद तक उसको आप सही मान सकते हैं। अब अगर आपका मार्क्स उस एवरेज मार्क्स से कम आ रहा है, जो आप लोगों का कमेंट्स था, जो क्वेरी था, तो क्या करें। देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो होता है, अगर किसी शिफ्ट का एवरेज मार्क्स 100 है और किसी दूसरे शिफ्ट का जहां प्रश्न के स्तर जो हैं वो कठिन थे, उसके एवरेज मार्क्स अगर 70 आ रहा है तो आपके बीच का डिफरेंस जो होता है वो 30 का हो रहा है। तो लगभग आपको ये 25 से 30 मार्क्स का जो है वो आपको एक्सटेंशन मार्क्स में मिल सकता है। अगर आप हार्ड शिफ्ट में हैं, आपको मार्क्स कम आया है आपके शिफ्ट का एवरेज मार्क्स तो। लेकिन अगर आपके शिफ्ट का एवरेज मार्क्स 70 है और अगर आपका मार्क्स 70 और उससे ज़्यादा है तो ही आपको फ़ायदा ज़्यादा मिलता हुआ प्रतीत होगा। अगर आपका मार्क्स आपके शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स जो है वो 70 है और आपका मार्क्स अगर 50 आ रहा है तो आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट उससे नहीं मिलेगा। आप फिर से इस बात को सुने कि अगर आपके शिफ्ट के, चाहे वो हार्ड हो चाहे वो इजी हो, आपके शिफ्ट के एवरेज मार्क्स से भी आपका मार्क्स अगर कम आ रहा है तो नॉर्मलाइजेशन में उतना फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। जो एक स्टैंडर्ड रूल फॉलो होता है नॉर्मलाइजेशन का, उसके बाद मैं ये आपको बता रहा हूँ। और अगर उस शिफ्ट के एवरेज से ज़्यादा या एवरेज के बराबर भी अगर मार्क्स है तो आपका मार्क्स में काफ़ी वृद्धि होने की संभावना है। अब एग्जैक्ट कितनी वृद्धि होगी ये तो बीएससी भी जाने, क्योंकि वो कौन सा रूल फॉलो करता है अपना नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, वो बीएससी के पास अभी है। लेकिन अभी के आधार पर जो आप लोगों का जो कन्फ्यूजन था कि अगर मार्क्स कम है तो क्या होगा, तो जाहिर सा बात है मार्क्स कम होगा तो आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना कम होंगी। पूरी तरीके से नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन संभावना अपेक्षाकृत कम होगी। अब यहाँ विद्यार्थियों का प्रश्न फिर से आएगा कि अब आप में जो 70 एवरेज मैंने बताया कि हार्ड शिफ्ट का है, अगर आपका मार्क्स उसमें 50 आ रहा है तो आप बोल रहे हैं कि नंबर आपका बढ़ने का संभावना कम है, तो फिर तो हम क्वालिफाई नहीं करेंगे। मैंने कहा कि ये बीएससीबी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस रूल को फॉलो करता है, और ऐसा नहीं है कि आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा, लेकिन अपेक्षाकृत जिन्होंने एवरेज मार्क्स से ज़्यादा नंबर लाया है उस शिफ्ट में भी उनकी मार्क्स बढ़ने की संभावना और ज़्यादा नंबर उनके बढ़ेंगे। क्योंकि बोर्ड यह तय करेगा, मानक जो बनाया हुआ है, जो स्टैंडर्ड जो है, वो यह देखेगा कि उस हार्ड प्रश्न में भी अगर वो विद्यार्थी 70 एवरेज जा रहा है, वो विद्यार्थी अगर 80 लाया है, तो अगर इजी प्रश्न रहता तो वो विद्यार्थी कितना ला पाता, उसके अकॉर्डिंग जो है बोर्ड नॉर्मलाइजेशन करने का प्रयास करेगा। ये मैं जो बता रहा हूँ ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। अगर आपका मार्क्स 70 है, 70 से भी आप नीचे, एवरेज मार्क्स 70 है, आपका मार्क्स 50 है, तो आप बोर्ड यह देखेगा कि इस प्रश्न का लेवल में 70 में इन्होंने 50 लाया था, तो अगर वो इजी प्रश्न अगर इनको मिलता तो इसके अकॉर्डिंग ये कितने ला सकते थे, उसके आधार पर आपका मार्क्स बढ़ सकता है। एक ये हो गया रूल, आपको एक आपको तरीका यह हो गया। दूसरा तरीका नॉर्मलाइजेशन में यही होता है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन अगर फॉलो करता है तो कैलकुलेशन करके निकालेगा जब, तो मैंने उसको भी करके आपको बताया है फार्मूला के साथ, आप उसको वहाँ से जाके देख लेंगे। जनरली जो गैपिंग होता है मार्क्स के बीच का, उतना मार्क्स आपको बढ़ता है। अब 60 मार्क्स
किसी शिफ्ट का 70 मार्क्स किसी शिफ्ट का एवरेज है और दूसरे शिफ्ट का 100 मार्क्स है, 30 मार्क्स का है गैपिंग, तो लगभग 30 मार्क्स आपको सबको मिलेंगे। तो आपका भी मार्क्स अगर आप 50 ला रहे हैं तो आप भी 80 प्लस आ जाएंगे। आपके मन में यह भी डाउट है? तो यह बिहार बोर्ड के ऊपर आप छोड़ दीजिए कि वो किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन करता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से यह चीज़ आप बिल्कुल समझ लीजिए कि आपका मार्क्स अगर एवरेज शिफ्ट ऑफ एवरेज मार्क्स से कम है तो संभावना ज़्यादा मार्क्स बढ़ने की कम है। आपकी मार्क्स बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँच पाइएगा कि नहीं पहुँच पाइएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपका 50 मार्क्स है तो अब एक ही बार तो 120 तो नहीं हो जाएगा। आपका 50 है तो आपको 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 85 हो सकता है, लेकिन अब एक ही बार 120 तो पहुंचना मुमकिन नहीं है। लेकिन उसी शिफ्ट में कोई बंदा अगर लाया है मान लीजिए कि 90 मार्क्स और उसका बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है उसका 120 पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप माइंड में कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद अपने आकलन को आप निकालिए। अब इसमें फ़ायदा किसको होगा? जो लोग एवरेज मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स गेन किए हैं, कहीं ना कहीं उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा मार्क्स है उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उनको मिलता हुआ दिखेगा। बाकी तो जैसा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अगर पूरा होता है उसके बाद हम लोग बेटर आंकड़ा निकाल पाएंगे, लेकिन जो मेरे अनुभव के आधार पर आप लोगों का जो प्रश्न था उससे मैंने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया। बाकी आप नॉर्मलाइजेशन का वीडियो देखें, उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।